नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। माँ जालपा भवानी की जय। माँ नेवज महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। कोल भीलों का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कोल भीलों का रहा। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोल भीलों से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। भीलों का राजा देवी का बड़ा उपासक था। एक बार उसके सामने जो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि होने पर इतना पानी कि भूमि के कटाव बन गए, जमीनों के कटाव बन गए, और पानी बहकर निकला तो लोगों के मकान घर सब लेकर निकल गया। सारे भील रोते हुए, अपने बच्चों को बिलखते हुए राजा के सम्मुख में ले जाकर छोड़ा। राजा ने कहा, हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज, समझ में नहीं आता, ऐसी जलवृष्टि हुई कि कहीं से पानी का रेला बहकर आता है, भूमि फट जाती है, और वो पानी के रेले में हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारा घर सब बहता चले जाता है। महाराज कुछ करिए। भीलों के सरदार ने कहा, मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, पानी पानी हो रहा है, जमीन के कटाव बनते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना मकान, ना फसल, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं बचा। तब भीलों ने जब विनय करी, तब सरदार ने कहा, एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर माँ देवी अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा को, माँ अंबे को पुकारना प्रारंभ करते हैं। माँ को पुकारा पर माँ नहीं आई। बड़े सरल हैं दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता। दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता, एक देवादिदेव महादेव, एक मेरी माता माँ पार्वती, माँ अंबे जगदम्बे, माँ दुर्गा भवानी। बड़ी सरल। देवी की आराधना करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं। दोनों सरल। अब कितनी, जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का, कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी। माँ का स्वभाव तो, माता एक आनंद का स्वभाव होता है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा है कि माँ माँ होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। वो कहे, माता के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना। खुद गीले में सोती है,
तुझे सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती है। माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल सकता है पर मां मिलना कठिन। मां का वात्सल्य, मां की करुणा, मां की दया, मां की कृपा, यह एक आनंद है। पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का वात्सल्य एक आनंद है। सब मिल सकता है। माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकती। सब मिल जाएगा पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता हैं, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे कि वैसे ही भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, मां जगत जननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहां माता की आराधना करता, पर मां की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, मां प्रसन्न नहीं हुई, मां प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी मां? कब तक प्रसन्न नहीं होगी? और भीलों के सरदार ने फिर मां की आराधना करना प्रारंभ करी। तब मां ने आकर भीलों के सरदार से कहा, क्या चाहता है मां? मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, मां कृपा कर। मां कहती है, सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी, तब तो मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर मां तो चली गई, पर मां जब जल वृष्टि हुई और मां जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई मां का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा, ये मां दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं, और मां सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं मां से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा, जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। मां जाल में आती नहीं। भील से कहा, सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और मां से प्रार्थना करी, मां इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब मां मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा, मां आप कृपा करो। मां कहती है, कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब मां को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। मां कहती है, सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि यहां मैं बैठी हूं। तब सरदार ने कहा, मां आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो, मां मैं आपका क्या नाम रखूं? तब
सरदार के सम्मुख में मां कहती है जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा मां तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी, इसलिए तेरा नाम जालपा होगा मां। बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी दया कर दे। और मां जाल में फंसकर जल में से निकलकर जालपा बनकर राजगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान हो गई। मां विराजमान कह दिया मां ने, सुन सरदार, जब कोई विघ्न में उलझेगा, जब कोई कष्ट में उलझेगा, तब इस भूमि पर जब पांव रखेगा तो उसकी सारी उलझने मां कहती है अपने आप कट जाएगी। वो जालपा भवानी, वो जालपा महारानी। उलझ गया कोई, जाए मां के शरणों में। माता और पिता दोनों करुणा करने वाले हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के एक मंदिर में देवराज नाम का ब्राह्मण प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश कर कर बैठ गया, और प्रवेश कर कर बैठ तो गया पर इसका मन शिव महापुराण में नहीं लगा, इसका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने पहले भी कहा कथा में 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का होता है सोता, पहले नंबर का है सोता। इसका काम है जैसे ही कथा में जाकर बैठता है, इसकी आंखें अपने आप धीरे 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 बंद होने लगती है, अपने आप बंद होने लगती। ये कथा में सोने पहुंचता है। पहले नंबर का, बोलो जम के बोलो जरा, सोता। दूसरे नंबर का होता है सरोता। ये जितने मेरे काका ओन बैठे हैं ना बाहर, और मेरे जीजा ओन बैठे हैं जितने बाहर, इनकी जेब में पड़ी है वो सरोती, सरोता। ये दूसरे नंबर का होता है सरोता। इसका काम केवल कतरने का होता है। सरोता करता ही क्या, जो मिल जाए, लकड़ी मिल जाए तो लकड़ी को कतर दे, सुपारी मिल जाए सुपारी को कतर दे, पान मिल जाए तो पान की डंडी कतर दे, जो मिले उसको कतर दे। बस सरोता का काम जैसा है, ऐसे कई लोग कथा में जाकर बैठते हैं जिनका काम कतरने का होता है। महाराज जी ने तो ये तो बात चाहिए, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, हम तो गए थे वहां बैठे थे, हमें तो आगे बैठने को मिला ही नहीं। उसने 24 घंटे बस कतरता रिया, कतरता रिया, कतरता रिया, कतरता रिया। बस उसका एक ही काम था कतरने का। कई लोगों ने ये भी कतर दिया कि कथा ही नहीं हो रही है, अब इनका करो क्या सरोता उनका। इसलिए सरोता को जेब में धरते हैं लोग कि ज्यादा मत कतर जे रे, ज्यादा नहीं कतरना, सरोता। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो ये राजगढ़ की पावन धरा पर बैठे हुए हैं। इसको कहते श्रोता, जो कथा को सुनने के लिए लोग गांव में कथा कराएं तो लोग नहीं पहुंचे। और ये राजगढ़ से इतनी दूर, कितना किलोमीटर दूर होगा, लगभग 4-5 किलोमीटर तो होगा, है 5 किलोमीटर ना राजगढ़ से। अरे 5 किलोमीटर दूर। अपना पहले ऑटो में पैसा लगाओ, जल्दी तैयार होके 2-3 घंटा पहले पहुंचो, डेंटिंग पेंटिंग पूरी कर पुरा के, और जाके वहां पर पहले फिर अपनी पहले तो वहां ट्रैफिक वालों से माथा भिड़ा, जान देनी, फिर सिर पे अभी हम देख रहे थे एक जीजी ऐसा पल्लू लेके, तुम्हारे पहचानेंगे? तो पुलिस वाला बोला कि हम तो दूसरा गांव से आया, हमें नहीं मालूम, तुम्हारे पहचाना नहीं, जान दे हमारी गाड़ी। अब इनके कौन समझा पुलिस वालों से, तुम राजगढ़ वाला से मत भिड़ियो रे, अब इन्हें कौन समझा, तुम्हारे जाना नहीं। और उन्हें तो गाड़ी आगे बढ़ाई, और इतना मैं पुलिस वाला बोला जी जी तेरे हाथ जोड़ो, इधर इधर। अच्छा, एक तो डर भी लगता है लेडीज अगर गाड़ी चलाए। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर स्कूटी चला रही है तो तुम स्कूटर पीछे कर लो। हम तो कई बार कहते हो, गाड़ी एक तो जी चला रही हो, अब पुलिस वालों को भी मालूम ये चला के आई है, अपन थोड़ा हट जा, इसका कोई भरोसा नहीं, तो वो थोड़ा सा इधर, अब कहे जान दो तो क्या जान दो, इसको थोड़ा सा आगे जान दो। अब पहुंचो, जगह संभालो, फिर बैठो, फिर इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा।
इसको कहते हैं शंकर की कथा। आओ अपने आनंद के साथ भगवान का भजन करते हुए, भक्ति को धारण करते हुए, स्मरण करते हुए, और जो अपने घर से एक आनंद के साथ, एक आनंद की लहर के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने पहुंचता है, भगवान उसके घर में आनंद बरसा देता है। ये शिव तत्व है। एक पत्र आया है, देखिए। बाबा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वो महेश चंदेल, पता है शंकर कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, राजगढ़, पिछले राजगढ़। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री महेश चंदेल, मैं किरण महेश चंदेल, पता शंकर कॉलोनी, वार्ड नंबर 12, राजगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो ऐसा। बच्चे आए हैं क्या साथ में? नहीं आए हो तो ऐसा हाथ हिला दो। आए हैं क्या साथ में? आए हो तो ले आओ, कार्यकर्ता लेकर आ जाओ जरा। हाँ, उसके माता जी को भी लिया, उनके माता पिता को, उनको भी लिया। गुरु जी, हम वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं, राजगढ़ से हैं। कई साल हो गए थे गुरुदेव, औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। जब मेरी ननंद ने मुझे बताया शिव महापुराण के बारे में, तब बाबा देवाधिदेव महादेव का सफेद आंकड़े का प्रयोग किया, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 29 मार्च 2023 को हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिसका नाम हर्ष और हार्दिक रखा है। उनको हम यहाँ लेकर आए हैं पंडाल में प्रणाम करने के। ये शिव तत्व योग घड़ी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इसी को शिव की एक आराधना, शिव की कृपा, शिव का एक विश्वास, शिव का एक भरोसा, शंकर की एक दृढ़ता, इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो कथा में। हम कहें, जितने आसपास के क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी कहेंगे, आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने में मिल रही है, छोड़ना नहीं। मेरा बाबा कितना भंडार भर कर देगा, ये उसके ऊपर आधारित है, ये उसकी करुणा है। छूटे नहीं। बोल बम का नारा है। इतने धीमे बोलोगे? बोल बम का नारा है। शिव तत्व को प्राप्त करने का एक केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा, शंकर की एक उदारता। करो भगवान की भक्ति, करो शिव की भक्ति। और जब देवराज तो चोरी कर रहा है, देवराज तो गलत काम कर रहा है, देवराज तो व्यसन में डूबा हुआ है, ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, गलत कर्म। मंदिर में बैठ गया जाकर, चोरी का सामान उसके साथ में, चोरी का सामान उसके साथ में। अब कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा को कर रहे थे, और ब्राह्मण जब शिव महापुराण की कथा को कर रहे थे, तब ब्राह्मण देव बीच बीच में हर हर महादेव कह रहे थे। जब वो हर हर महादेव कह रहे थे, तब देवराज नाम का जो ब्राह्मण है, उसको बड़ा क्रोध आ रहा था, बड़ा क्रोध, कि बताओ गजब है।
एक बार जोरदार ताली बजाकर हर हर इसको भी आशीर्वाद दे दो। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी। भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से तीनों पंडाल वासी ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव से श्रावण के महीने में माँ जालपा की पावन गोद में बैठकर माँ नेवज के तट पर आनंद के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए भाव से बाबा से विनय करें। सभी जो दिल से कह सकते हो बाबा आपकी सुनता है, श्रवण करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव कथा कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण बार बार ब्राह्मण देवता जब कथा करते करते मंदिर में आवाज लगा रहे हैं हर हर महादेव, तो देवराज को बड़ा चिढ़ छूट रहा, बड़ा क्रोध आ रहा। देवराज को ठीक नहीं लग रहा, देवराज को अच्छा नहीं लग रहा। देवराज मंदिर में से उठा, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र की कृपा क्या है, ये बेलपत्र की करुणा क्या है, ये बेलपत्र की दया क्या है। उसके स्मरण में ये नहीं है कि बेलपत्र कृपा क्या करता। हम पहले भी कथा में कई, आज फिर कहते हैं, शिवालय तक भी अगर आप नहीं जा सकते, शंकर भगवान के मंदिर तक भी अगर आप नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करना जिंदगी में कि आपके नजदीक में अगर कोई बेलपत्री का वृक्ष है, तो उसके नीचे भी अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी तो नहीं आ सकती, यह निश्चित है। बेलपत्री के एक पत्ते से, एक पत्ते से लेकर बेलपत्री के नीचे की डंडी के डूंठ तक भी बेलपत्री साधारण नहीं, वो सुख प्रदान करने वाली, वो आनंद देने वाली। एक पत्ते से लेकर भी अगर नीचे डंडी के नीचे के डूंठ तक भी देखें, तो बेलपत्री करुणा करने वाली, दया करने वाली, कृपा करने वाली शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खड़ा हो गया हूं, या यहां पर हूं, इसको अंदाजा नहीं है। श्वास आखिरी थी, समय आखिरी था, प्राण छूटने का समय आ गया था, और प्राण छूटने का समय आया, और देवराज के जब प्राण छूटे, उसको नहीं मालूम कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 मिनट की, एक क्षण की, एक घड़ी की, एक पल की, कुछ देर की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली, और वो कथा सुनने के बाद मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ गया, और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं, ये उसको अंदाजा नहीं। बस उसके प्राण गए तो देवाधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर उस देवराज, जो ब्राह्मण है पर चोरी कर रहा था, गलत व्यसन में डूबा था, उसको लेने के लिए शिव स्वयं आ गए, भगवान शंकर स्वयं पहुंचकर। देवराज ने पूछा कि मैं तो ब्राह्मण हूं माना, पर मैंने गलती भी तो करी है, मैंने चोरी करी है, मदिरापान करा है, व्यसन करा है, गलत नारी का संग मैंने कर लिया, और आप मुझे परम पद दे रहे हो, आप मुझे कैलाश धाम दे रहे हो, ये बड़ी कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान शंकर कहें, शिव जी ने देवराज से कहा कि तुमने 1 मिनट की, 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा शिवालय में बैठकर श्रवण करी है, और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तुम्हारे प्राण छूटे हैं, इसलिए तुम्हें कैलाश का धाम मिल गया है, कैलाश का धाम। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है, प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, गार्डन में, कहीं पर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में, जहां तुमसे बन जाए, बारिश के मौसम में एक बेलपत्री का पौधा
एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे अपन चले भी जाएं तो बेलपत्री का वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ती रहे, और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाए उसका कल्याण अपने आप हो जाए। एक वृक्ष अवश्य लगाओ, प्रयास करो कि एक वृक्ष हम बेलपत्री के उस एक वृक्ष को अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं। प्रयास करो। जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा, एक दिन में 3 बार जिसका डायलिसिस हो रहा हो, जरा विचार करना वो शिव महापुराण के पंडाल में बैठा मिल सकता है क्या? जरा विचार करिएगा। जिसका एक दिन में 3 बार डायलिसिस चले वो हॉस्पिटल में मिले, जिसका हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस होता है वो शिव पुराण की कथा में बैठा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट होता है। डायलिसिस कोई साधारण बात है? पूरे शरीर का रक्त बदल देना, पूरा शरीर। मछली जैसी तड़फन होती है, मछली जैसी। पर दोनों पति पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा, दोनों के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा कि बाबा ने उनको कितना लुटा कर दे दिया। ये शिव तत्व नहीं तो क्या, कितना दिया, ये सहजता नहीं। देवराज को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हूँ या मैं शिवालय में बैठा हूँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ये देवराज को स्मरण में नहीं था, ये देवराज जी के स्मरण में नहीं था। पर शंकर भगवान जब देवराज जी के लिए नंदी लेकर आए, तब देवराज ने कहा मेरे लिए नंदी? हाँ, मैंने पुण्य कौन सा करा है? शंकर भगवान कहते हैं ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है। तेरी माता ने 1 लोटा जल मुझे बहुत चढ़ाया है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो गया, जिस तेरा कल्याण हो गया। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि ये इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ है, श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। और आप इतनी संख्या में अगर बैठे हो, अपना अपना घर दरवाजा छोड़कर अगर यहां तक आए हो, अपना द्वार छोड़कर तुम कोई ब्यावरा से, कोई राजगढ़ से, कोई खिलचीपुर से, कोई नरसिंहगढ़ से, कोई श्यामपुर, कोई कुरावर, कोई ग्वालियर, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए, कोई गुना से, कोई रूठियाई से, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए हो, तो ये विचार मानकर बैठना, आप अपना दरवाजा छोड़कर बाबा की कथा में आए हो, तो बाबा भी कैलाश छोड़कर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यह विश्वास का होना चाहिए, यह दृढ़ता होना चाहिए। अपनी शिव भक्ति का एक आनंद अपने भीतर प्रकट करिए। शिव भक्ति। महाराज, मेरे भोलेनाथ जी को 2 चीजें पसंद नहीं। एक, मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है, और मेरे भोलेनाथ जी को दूसरा, छल, कपट, बेईमानी मेरे शिव को प्रिय नहीं है, मेरे शंकर को प्रिय नहीं। मेरे बाबा जी को 2 चीजें पसंद नहीं, एक दिखावा, दूसरा छल। मेरे शंकर को प्रियता नहीं देता। शिव जी का एक नाम है भोला। शिव का एक नाम भोला। भोला का मतलब है कि जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, जो सहज है, सरल है।
आज हो क्या रहा है? भारत की भूमि पर रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं, भारत की भूमि पर रहने वाले मानव को, मनुष्य को, भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्य को, इंसान को आज विदेशी विधर्मी आज अगर बर्बाद करने की कतार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं तो वो केवल उनके संस्कारों को तोड़कर, उनकी सभ्यता को तोड़कर और उनके सनातन धर्म को खंडित कर कर, उसको तोड़कर कैसे ना कैसे विधर्मी अपने अंदर प्रवेश कराना चाहते। एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है, पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, फैशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। फैशन और भोजन को, ये विधर्मियों के फैशन को, ये बाहर से आए हुए फैशन को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए के साहब, आजकल तुम लोग, आजकल व्यक्ति को दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ। ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे माँ क्या रे, क्या है मम्मी आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी। मम्मी मेरे दोस्त उनको मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वालों। अब वो गिनवाना चालू कर रहा है, बगर, कुत्ता, क्या बोलते हैं, कुत्ता, कुत्ता, हॉट डॉग, इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब, अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक लेगी, और ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा है, जिसको लोग बड़े शौक से कर रहे हैं और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है। विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू आइटम खाएंगे। बीमार पड़ गए, पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी,
वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओगे। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ रहा है। तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं। शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते हैं। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारद के शिवलिंग में, हमारे स्फटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ये। बोल बम का नारा है। कोई कहे तुम्हारे पास आकर, कोई बोले तुम्हारे पास में आकर, नहीं शिव मंदिर मत जाइए, शंकर की आराधना ना करिए, शंकर की स्तुति ना करिए, तो उनको ले जाकर ये पत्र जरूर दे देना कि इन पत्रों में लिखा। एक महिला ने लिखा, उसके घर तो 12 साल तक औलाद का सुख, डॉक्टर ने कह दिया था लिखकर कि तेरे यहाँ औलाद नहीं होगी। एक बेटी से कह दिया कि तू कभी जिंदगी में सीए नहीं बन सकती, ये पत्र देखिए, तू कभी सीए से क्लियर नहीं हो सकती। कई परिवार के लोगों ने कह दिया, लोग हंस रहे थे। क्या नाम है इसका? अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, सबोर, जिला भागलपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो? भागलपुर, बिहार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दीजिए। अशोक कुमार जायसवाल, ग्राम बैजनाथपुर, संबोर, जिला भागलपुर, बिहार से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव
बाबा की शिवरात्रि की पूजन का हम क्या वर्णन करें। जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था गुरुदेव 2021 में 2022 में, बाबा की बड़ी करुणा है गुरुदेव। पहले रोटी से भी मोहताज थे, बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया, बिजनेस व्यापार सब बाबा ने दे दिया गुरुदेव। हम वर्णन क्या करें। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कुबेरेश्वर धाम भी हम गाए और बाबा से निवेदन कर कर आए। मेरी बेटी दिल्ली गए, मेरे बेटे निशांत कुमार जायसवाल, जिसको परिवार के लोग कहते थे तू सीए की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तेरा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, तू चेंज कर ले, बदल ले। पर मेरे बेटे ने कहा मैं शंकर की आराधना करता हूं, एक लोटा जल चढ़ाता हूं, जरूर मेरा बाबा सुनेगा। पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सब ने मना करा था ये सीए नहीं हो पाएगा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, शहद, बेलपत्री का पत्ता और उसकी मेहनत ने इतना रंग ला दिया गुरुदेव कि मेरा बेटा सीए हो गया। इसलिए हम भागलपुर बिहार से यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बेटा आया है साथ में, हाथ हिला दो बाबू, हाँ हाथ हिलाओ इसे। बहुत बहुत बधाई आपको सीए बनने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम भागलपुर बिहार से आए हैं गुरुदेव। हमने कहा था जब सीए बन जाऊंगा, जहां कथा होगी वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा की कृपा, शिव तत्व, बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म, और कर्म करते करते मेरे देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है, तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी पुरुष गंधर्व स्त्री देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है, और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। शिवलिंग के तेज को हम प्राप्त कर लेते हैं, शंकर भगवान के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो राजगढ़ में कथा हो रही है, इसका नाम भी तेज शिव महापुराण कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं। जो ये राजगढ़ में कथा चल रही है, इसका नाम ही तेज शिव महापुराण है। बालोद छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी 25 तारीख से, उसका नाम मणिलिंग शिव महापुराण की कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं, और ये तेज कोई साधारण है। मां अंजना माता ने अपने पति केसरी जी से कहा, स्वामी महाराजा केसरी से कहा, मेरे संतान नहीं है। मां अंजना कह रही है, संतान का सुख नहीं है मेरे को, संतान का सुख नहीं मुझे। अरे तुम्हें तो साधुवाद देना चाहिए आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने सावन के महीने में शिव महापुराण को पकड़कर यहां सुंदर बाबा के इस कथा को श्रावण महीने में लेकर ये मां चालपा की पावन धरा पर आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो और क्या है, ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है। महाराज अंजना माता ने कहा, स्वामी महाराजा केसरी से मेरी संतान नहीं। राजा केसरी ने कहा कि हो सकता है संतान नहीं हो, हम मानते हैं, पर विश्वास पक्का रखो संतान होगी। समय निकलता गया, संतान का सुख मां अंजना के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं। मां बैठी थी आज,
मां अंजना बैठी है। आज अपने सुंदर आनंद में गौतम बाबा के पास में जाकर मां अंजना ने आंख में से आंसू ढहाए। पिता तुल्य गौतम बाबा ने पूछ लिया, अंजना से तू रो क्यों रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरे आंखों में अश्रु क्यों है? क्यों रो रही है? अकाल मृत्यु